वक्तव्य दिया, मैं समझता था कि पूर्व मुख्यमंत्री के पास एक बेहतरीन फोरम था जिसपे वो अपना संज्ञान इसके ऊपर लेते। क्या उन्होंने कहा जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा? हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, ये मात्र प्रदेश के तस्वीर नहीं बिगाड़ रही, ये अखिल भारतीय स्तर के ऊपर जो शोध होना चाहिए, जिसमें केंद्र को अगुवा भूमिका निभानी चाहिए, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाकर जो इस वक्त में कार्य योजना है, क्या यह सदन उसके ऊपर चर्चा कर पाएगा? ये बात नेता प्रतिपक्ष मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा क्रांतिकारी फैसले पिछले साल आपदा के बाद लिए गए, जिसमें ये सोच नहीं सकते थे कि 7 लाख रुपया भी कोई मुख्यमंत्री 80,000 करोड़ रुपया ऋण सिर के ऊपर हो और एक गरीब आदमी चाहे कच्चा घर गिरा हो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको पक्का घर बनेगा। यह हमारे मुख्यमंत्री का पुरुषार्थ था। 1 लाख रुपया देना आंशिक तौर पे बहुत बड़ी बात थी। ठीक कहा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कि 1.5 लाख ही मिलता था। सच्ची बात है, 1.5 लाख इनके वक्त में भी आपदा आई, इनके वक्त में भी बहुत कुछ हुआ कि 1.5 लाख से आगे की कोई खिड़की खुली नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह हुआ। और आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो पीडीएनए 9,000 करोड़ रुपए का जो आज मांग माननीय मुख्यमंत्री जी 1 बार नहीं 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी से कर चुके, क्या उसके ऊपर हमारे सामने के नेता इस पे कोई अपना विचार रखते हैं तो अपनी बात कहें? उन्होंने उल्टा माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश के अंदर 2 आपदाओं के बीच में 1 बार आए और जो आए वो वोट मांगने के लिए आए, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी जहां पे 500 से ज्यादा लोग मरे थे और मेरे जिला मंडी के अंदर 48 लोग मरे थे। निश्चित तौर पे वहां मगरमच्छी आंसू तो बहाने पड़ने थे। आए नहीं थे आपने नाम नहीं लिया। अभी भी सुना कि आप आने वाले थे, रामपुर आने वाले थे, लेकिन मुहूर्त नहीं निकला। पिछले 2 सालों से मुहूर्त नहीं निकला। हिमाचल प्रदेश जो दूसरा घर है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और वहां पर मंच से कहा गया कि जांच होगी। किस बात की जांच होगी? कहा गया मंडी के मंच से, ऐतिहासिक पड्डल में कहा गया कि जो यहां पर बंदर बांट हुई है, कौन सी बंदर बांट हुई है? गरीब आदमी को 1.5 लाख रुपया तो मिला, उसके घर वो पहुंच रहा है। और जिसकी बात माननीय प्रतिपक्ष नेताजी ने भी कर दी कि हां आपने 3 लाख दे दिया, आपने 50,000 रुपए दे दिया, आपने बकरी का भी दे दिया, गाय का भी दे दिया, भैंस का भी दे दिया। क्या आप गरीब आदमी को मिलने वाली राहत की जांच करवाओगे? दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है, जब वो अपना खुलासा बजट में करती है तो हमें कहा जाता है कि जिस तरह आदरणीय राजस्व मंत्री जी ने कहा जाता है कि मल्टीलैटरल असिस्टेंस हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन देकर दी जाएगी। और हमारी बगल में कभी सुना ही नहीं हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कि उत्तरांचल के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी आई। उत्तरांचल को आप पैकेज दोगे, असम को आप पैकेज दोगे, आप बिहार को 10-12 हजार करोड़ का पैकेज दोगे, हमें 1200 करोड़ रुपए तक का नाम नहीं लेते हो। टोटा कर करके बताते हो 180 करोड़, 190 करोड़, 170 करोड़, टोटा करके आपने हिमाचल प्रदेश को बांटा है। आपने कभी ऊपरी हिमाचल, कभी निचली हिमाचल और कभी त्रासदी को लेकर आपने कभी भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। हमें हैरानी है आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर इस साल में ही माननीय अध्यक्ष जी 31 तो 51 फ्लड्स अभी तक आ चुके हैं इस बार भी, और 100 के आसपास की दुखद मृत्यु हुई है। जिला मंडी से लेकर सिरमौर तक, जिसमें रामपुर भी है, जिसमें बागी पुल भी है, जिसमें हमारा कुल्लू जिला भी है, इन सब में हुई है। इसके अलावा ब्यास का जो बेसिन एरिया है सचमुच बड़े खतरे के अंदर है। हम लोग इस वक्त में 1500 करोड़ के आसपास की इस साल की भी जो नुकसान है उसको आंक कर अभी सरकार चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप गंभीर हैं इस विषय के ऊपर और हर वक्त मॉनिटरिंग करते हैं। जिस तरह से पिछली साल चाहे अवस्थी जी थे, चाहे हमारे राजस्व मंत्री थे, चाहे हमारे विधायक थे, सभी के सभी इस आपदा के मोर्चे के ऊपर गंभीरता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर